कहानी की शुरुआत में हमें एक जेल को दिखाया जाता है। इस जेल के अंदर सभी खूंखार कैदियों को कैद करके रखा गया था। इसी जेल के अंदर हमें जैक नाम करके एक कैदी को दिखाया जाता है जो इस कहानी का हीरो है। आज जैक को जेल में रहते हुए 10 साल पूरे हो गए थे। इसी वजह से आज उसकी रिहाई होने वाली थी, लेकिन इन 10 सालों में जैक ने जेल के अंदर अपना एक खौफ बना लिया है। इस जेल में उससे भिड़ने के लिए जो भी आया वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। खैर आज के दिन उसका जमानत होने वाला था। जेल के जो हेड थे वो जैक से कहते हैं कि अगर बाहर जाने के बाद तुम्हें किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो मुझसे संपर्क कर सकते हो। जेल से छूटने के बाद वो बाहर आता है और वो बहुत जल्दी में था। जेल से भागते हुए वो अपने पास ही के एक गैराज में जाता है। दरअसल इस गैराज में उसके आदमी ने उसकी कार रखी थी। कार में कागज भी रखा हुआ था जिस पर एक इंसान की फोटो लगी हुई थी। लोकेशन को भी मार्क किया गया था कि वो इंसान जैक को कहाँ मिलेगा। जैक के पास एक गन भी थी और वो गन को लेने के बाद यहाँ से वो काफी स्पीड में निकल करके ठीक वो उसी इंसान के पास जाता है। दरअसल वो इंसान एक सेल्समैन था। जैसे ही वो इंसान जैक को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। जैक अपनी गन निकालता है और फौरन उसे शूट कर देता है और चुपचाप यहाँ से चला जाता है। अब सीन कट करके जेकब नाम करके एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है। वो अपनी टीम के साथ इस मर्डर का इन्वेस्टिगेशन करने आया था। यहाँ पर हमें सेरियो नाम करके एक ऑफिसर को दिखाया जाता है जो जेकब के साथ मिल करके केस सॉल्व करने का काम कर रही है। तहकीकात करने के बाद इन्हें यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सबूत नहीं मिलता है। यहाँ सीन कट करके हमें जैक को दिखाया जाता है जो अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए गया था। उसका पुराना दोस्त जब जैक को देखता है तो उससे उधारी पैसे मांगता है। जेल में रह करके जैक ने जो पैसे कमाए थे उन्हीं पैसों को वो अपने दोस्त को दे देता है। इसके बाद जैक कहता है कि मुझे उन लोगों की जानकारी चाहिए, तो उसका दोस्त कहता है कि मैं सबकी जानकारी दे दूंगा लेकिन मुझे पैसे लगेंगे। लेकिन जैक पैसे देने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसके दोस्त का जो बॉडीगार्ड था वो उससे आकर के उलझने लगता है। तभी बॉडीगार्ड जैक के हाथ में एक टैटू को देखता है। उसको देखने के बाद कहता है कि मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। यह कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जैक का दोस्त अपने आप ही सभी लोगों का जो डिटेल था वो जैक को दे देता है। इन सभी लोगों को जैक शायद मारने वाला है। इनके नाम के साथ साथ इनका डिटेल भी उस पेपर पर लिखा हुआ था। सीन कट करके हमें हेनरी नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है। फिलहाल वो अपनी गर्लफ्रेंड लिली के साथ में एक अनजान जगह पर है। कुछ समय के बाद हेनरी के पास एक कॉल आता है। उसका बॉस उससे कहता है कि तुम्हारा अगला जो टारगेट है उसका फोटो मैंने भेज दिया है। दरअसल उसका जो बॉस था वो हेनरी को सुपारी देता है जैक को मारने के लिए। एक प्रकार से हेनरी सुपारी लेकर के लोगों को मारने का काम करता था और इन्हीं सब कामों को कर करके वो ढेर सारे पैसे को कमाया भी है। हालांकि लिली चाहती है कि वो अब ये सब काम छोड़ दे। हेनरी सीधा उसी जगह पर जाता है जहाँ पर जैक आने वाला था। हेनरी के बॉस को मालूम था कि जैक अपने दूसरे शिकार को मारने के लिए इसी जगह पर आने वाला है। जैक का जो दूसरा शिकार था वो एक बूढ़ा इंसान था। ये जो लड़की है ये सिर्फ उस बूढ़े इंसान की हेल्प कर रही थी। कुछ समय के बाद जैक अपनी कार लेकर के इसी जगह पर आता है और अपने अगले शिकार की तस्वीर देखने के बाद अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है। हेनरी जैक को मारने के लिए उसके पीछे पीछे आता है। जैक दरवाजों को तोड़ करके अंदर आ जाता है और वो इंसान जैसे ही जैक को देखता है तो वो बहुत डर जाता है। वो जैसे ही चाकू को उठाता है तो जैक उसके हाथ में शूट कर देता है। इसके बाद जैक बिना वक्त गवाए सीधा उसके सर में शूट करता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसे मारने के बाद अब जैक यहाँ से जा रहा था, तभी हेनरी उसे मारने के लिए पीछे से आता है, लेकिन तभी बीच में एक लड़की आ जाती है। इसके बाद जैक हेनरी को देख लेता है और वो हेनरी को लगातार शूट करता है। जैक को डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो खुले में आकर के लगातार हेनरी को शूट कर रहा था और अगले ही पल जैक यहाँ से गायब हो जाता है। वो हेनरी के साथ उलझना नहीं चाहता है क्योंकि उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। इधर सेरियो को जैक के बारे में काफी जानकारी मिल गई थी। सेरियो जेकब को बताती है कि आज से कुछ साल पहले कुछ लोग बैंक में डकैती करने के लिए गए थे और उनका जो ड्राइवर था वो कोई और नहीं बल्कि जैक था। बैंक लूटने के बाद जैक कार को ड्राइव कर रहा था ताकि वो इन लोगों को बचा सके। हालांकि पुलिस इनके पीछे लगी हुई थी लेकिन फिर भी जैक इन लोगों को बचा ले जाता है। उस समय जैक ने स्पीड से कार चला करके इन लोगों को बचा लिया था, लेकिन बैंक के लूटे हुए सारे पैसों को लेकर के जब ये लोग घर जाते हैं तो ठीक उसी समय इनके ऊपर दूसरी टीम का हमला हो जाता है। दूसरी टीम इनके ऊपर हमला करके इन्हें अपने कब्जे में ले लेती है और इन लोगों से बार बार यही पूछ रही थी कि बैंक के लूटे हुए पैसे कहाँ पर हैं। ये लोग बार बार जैक से पूछ रहे थे कि पैसे कहाँ पर रखे हैं। जैक उस समय नादान
था और डरपोक भी था। उसे लगा कि ये लोग उसके भाई को शूट कर देंगे। इसी वजह से जैक अपने भाई की जान बचाने के लिए वो इन्हें बता देता है कि पैसे किचन में रखे हैं, लेकिन इसके बाद भी ये लोग उसके भाई के गले को काट करके उसे जान से मार देते हैं। हालांकि हमलावर टीम में एक इंसान था जो इन लोगों से कहता है कि ऐसा मत करो, लेकिन उससे पहले ही ये लोग जैक के भाई को मार चुके थे और किचन में जा करके सारे पैसों को लेने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। वीडियो शूट करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा इंसान था जिसको जैक ने कुछ समय पहले ही मौत की घाट सुला चुका है। उसी समय ठीक जैक के पीछे आ करके उसे भी कोई शूट करता है। जैक के सर में गोली लग गई थी और उसके बचने का कोई भी चांस नहीं था, लेकिन अस्पताल में जाने के बाद अचानक वो जिंदा हो गया क्योंकि जो गोली थी वो दिमाग में ना लग करके उसके साइड से निकल गई थी और इस तरीके से वो मौत के मुंह में जा करके जिंदा वापस निकल करके आया। जब इन लोगों को खबर मिलती है कि उस बूढ़े आदमी की मौत हो गई है तो ये लोग इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसके घर जाते हैं। उसके भी सर में गोली मारी गई थी जिससे इन्हें मालूम चल जाता है कि जैक ने भी इसे ही मारा है। अब जैक रात के समय में अपने अगले टारगेट को मारने के लिए निकल जाता है। जैक का अगला जो टारगेट था उसका नाम निकोलस था और निकोलस एक बार में काम करता था। उसके हाथों पर बने टैटू को देख करके जैक उसे तुरंत पहचान लेता है, लेकिन बार के अंदर वो गन लेकर के नहीं जा पाता है क्योंकि बाहर चेकिंग हो रही थी। अब जैसे ही निकोलस जैक को देखता है तो वो बहुत डर जाता है। हालांकि निकोलस कहता है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर निकोलस बहुत डरा हुआ था। जैक ने बार के अंदर ही अपने हाथों में चाकू ले लिया था और वो उसी चाकू से कई बार निकोलस के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से निकोलस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो नीचे गिर करके बेहोश हो जाता है। लेकिन जैक को लग रहा था कि उसने निकोलस को मार दिया है। अब कुछ समय के बाद जब निकोलस को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो पुलिस तक खबर आ जाती है कि उसके ऊपर लगातार चाकू से कई बार हमला हुआ है और इस खबर को बार बार रेडियो और टीवी पर बताया भी जा रहा था। ये भी बताया जा रहा था कि इसको भी मारने वाला वही हत्यारा है जिसने बाकी दो को मारा है। लेकिन जब जैक को मालूम चलता है कि वो अभी भी जिंदा है तो उसका माथा फिर से घूम जाता है और वो उसे जान से मारने के लिए फिर से हॉस्पिटल में जाने लगता है। जेकब और हेनरी को भी मालूम था कि उसे मारने के लिए जैक वापस जरूर आएगा, इसीलिए जेकब हॉस्पिटल के अंदर जा करके बैठा हुआ था, लेकिन उसे मालूम नहीं चलता है और जैक उस रूम में चला जाता है जहां पर निकोलस का ऑपरेशन किया जा रहा था। अंदर जाने के बाद वो गन निकाल करके लगातार निकोलस को शूट करता है। दरअसल जैक के ऊपर भूत सवार था। इंसान चाहे कोई भी हो, बस वो अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। गन की आवाज सुन करके जेकब को मालूम चल जाता है कि अब जैक यहाँ पर आ चुका है। जेकब उसका पीछा करता है और उसके ऊपर शूट भी करता है। बदले में जैक भी उसके ऊपर शूट करता है। कुछ समय के फायरिंग के बाद जैसे ही जेकब सामने आता है तो जैक पहले ही गन लेकर के उसके सामने खड़ा हो जाता है। जेकब के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो गन छोड़ करके नीचे बैठ जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद जब वो अपनी आंखों को खोलता है तो जैक यहाँ से गायब हो चुका था। दरअसल जैक भी उसे नुकसान नहीं पहुँचाता है क्योंकि उसका उससे कोई दुश्मनी नहीं था। खैर जो हेनरी था वो हॉस्पिटल के बाहर ही था। जैक जैसे ही बाहर आता है तो वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन जैक दिमाग लगा करके पहले ही कार ले जा करके उसके सामने खड़ा कर देता है। गन की मदद से वो उसके टायर को पंचर कर देता है ताकि वो उसका पीछा ना करे। लेकिन तभी हेनरी मौका देख करके जैक के गले पर शूट कर देता है, लेकिन इसके बावजूद भी जैक उसे नुकसान नहीं पहुंचाता है। वो कार को स्टार्ट करके यहाँ से चला जाता है। हेनरी अपने बॉस को बता देता है कि उसने उसके गले पर शूट किया है। जैक को गोली लगी हुई थी, इसलिए रात हो जाने के बाद वो अपनी माँ के घर आ जाता है। उसकी माँ मलहम पट्टी करने के बाद उसके जख्मों की सिलाई कर देती है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि जैक अपने भाई की तस्वीर को लेकर के घूमता था। जैक को अभी भी ऐसा लगता है कि उसके पिता ने उसके दोनों भाइयों को फंसाया था, लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि वो तुम दोनों से बहुत प्यार करते थे, उन्होंने तुम्हें नहीं फंसाया है। कहता है कि आखिर वो कौन हो सकता है जिसने हमारे बारे में जानकारी उन लोगों को दिया था। यहाँ पर जैक को यह भी मालूम चलता है कि 2 से 3 साल पहले ही उसके पिता की मौत हो गई है। खैर सुबह होने के बाद जैक अपने अगले शिकार के लिए निकल जाता है। इधर जेकब को भी मालूम था कि अब वो अपना अगला शिकार करने के लिए जाएगा, इसलिए जैक जिस जगह पर जा रहा था उसी जगह पर जेकब भी जाने का प्लान बनाता है। अब जैक का आखिरी शिकार अलेक्जेंडर ही बचा हुआ था और उसे ही मारने के लिए जैक जा रहा था। जब जैक वहाँ पर जाता है तब हमें मालूम चलता है कि अलेक्जेंडर सबको प्रवचन देने का काम करता है। वो लोगों को अच्छी अच्छी बातें बता रहा था ताकि वो लोग गलत काम ना करें, लेकिन जैसे ही वो जैक को देखता है तो उसे पसीने आने शुरू हो जाते हैं। दरअसल ये वही इंसान है जिसे जब जैक और उसके भाई को मारा गया था तो इसे ही अफसोस हुआ था। अलेक्जेंडर जैक से मिलता है और कहता है कि उस समय मुझे नहीं पता था कि वे लोग तुम्हारे भाई को मार देंगे। इसी बीच जैक को मालूम
मालूम चलता है कि उसकी बीवी है और उसका एक बेटा भी है। अलेक्जेंडर जैक से बात करने के लिए वहाँ से बाहर आ जाता है। वो जैक से कहता है कि तुम्हारे भाई की मौत हो जाने के बाद मुझे बहुत अफसोस हुआ था। उन लोगों ने मुझसे यही कहा था कि मुझे सिर्फ दरवाजे पर निगरानी रखनी है। मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि वे लोग किसी को जान से मार देंगे। उसके बाद से ही मैंने सारे गलत काम करना बंद कर दिया था। मैं बहुत सारे अनाथ बच्चों को पाल रहा हूँ ताकि वे लोग गलत लाइन पर न जा पाएं। तो जैक कहता है कि ये सब काम करके तुम्हारे पाप धुल नहीं जाएंगे। मेरे भाई को मारने के पीछे तुम्हारा भी हाथ था, इसी वजह से तुम भी सजा के हकदार हो। यह कहने के बाद जैक अपनी गन निकालता है और उसे शूट करने वाला था, लेकिन जैक उसे मारता नहीं है बल्कि उसे छोड़ करके यहाँ से चला जाता है, क्योंकि जैक को भी पता है कि वो सिर्फ टीम में शामिल था, उसने किसी को भी नहीं मारा। खैर जैक का जो काम था वो पूरा हो चुका था। उसने सभी लोगों को मार दिया था और अपना बदला ले लिया था। वो जब बैठा हुआ था तभी उसी समय उसके पास हेनरी उसे मारने के लिए आता है और वो हेनरी को कुछ नहीं कर रहा था बल्कि वो चाहता था कि हेनरी उसे मार दे। ठीक उसी समय यहाँ पर जेकब भी आ जाता है और वो गन लेकर के अंदर जा रहा था, लेकिन जाने से पहले वो सेरियो के पास कॉल करता है और उसे बता देता है कि वो उसी जगह पर आया है जहाँ पर जैक आया है। वो अकेले ही जैक को मारने के लिए अंदर जा रहा है, उसने टीम को नहीं बुलाया है। इधर हेनरी जैक को शूट करने वाला था, लेकिन तभी वो पेपर को देखता है। तभी वो जैक से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने सबको मार दिया है? तुमने अभी भी सबको नहीं मारा है। वो आखिरी इंसान बचा हुआ जिसने तुम्हें गोली से मारी थी, शायद तुम उस इंसान को भूल रहे हो। उसी समय गन लेकर के जेकब आ जाता है और वो हेनरी को अपना गन नीचे रखने के लिए कहता है। हेनरी जैसे ही अपने गन को नीचे रखता है तभी जेकब जैक को शूट करके मार देता है और पहली बार में जैक को जिसने गोली मारी थी वो कोई और नहीं बल्कि जेकब था। दरअसल उस टीम का लीडर कोई और नहीं जेकब ही था और हेनरी को सुपारी देने वाला कोई और नहीं बल्कि जेकब ने ही उसे सुपारी दिया था। हेनरी कहता है कि तुम जब इसे मार सकते थे तो तुमने मुझे सुपारी क्यों दिया? तो जेकब कहता है कि मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें कहा इसको मारने के लिए। इसके बाद हेनरी जेकब से अपने पैसे लेता है और यहाँ से चला जाता है और उससे ये भी कहता है कि दोबारा उसके पास वो कॉल ना करे क्योंकि वो इस काम को छोड़ रहा है। इसके बाद जेकब अपनी बीवी के पास कॉल करके बात कर रहा था। उसी समय गन लेकर के यहाँ पर जैक आ जाता है और वो जेकब को शूट करके मार देता है। दरअसल जिस जगह पर जेकब ने गोली मारी उस जगह पर जैक के सर में मेटल प्लेट लगा हुआ था, इसी वजह से जैक को गोली नहीं लगी बल्कि मेटल प्लेट बाहर आ गया। अब इसके बाद जैक जेकब को शूट करके जान से मार देता है। कुछ समय के बाद जब सेरियो अपनी टीम लेकर के आती है तो वो जेकब को मरा हुआ पाती है। इस तरीके से जैक अपने भाई का बदला पूरा कर लेता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।